All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah, hi, Harsh. Good morning, Sayam. Good morning, Ishan. Morning, Shravya. Morning, Sarvesh. Morning, Prashant. Sorry, Prashast. So हम लोग कोर्स करेक्ट करेंगे. As you can notice, as you can understand, we will start with chemical kinetics as our chapter. वॉल्यूमेट्री का जितना हम लोगों ने करा था, ठीक है, 2 लेक्चर्स का, उसको अपन होल्ड पे रखेंगे. बिकॉज अपकमिंग एमटी के सिलेबस में आपके केमिकल काइनेटिक्स अनाउंस कर दिया है. नाउ आई एज फार एज आई अंडरस्टैंड आपका 2 महीने बाद, इनफैक्ट 2 महीने भी नहीं, 1.5 मंथ बाद ही नेक्स्ट मेजर टेस्ट है ना. इट इज जुलाई एंड में, राइट? हाँ, तो ठीक है. देन इट मेक्स सेंस कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पहले कंप्लीट कर ले. वी शुड बी डेफिनेटली बी एबल टू कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स बिफोर दैट. ठीक है, दैट्स व्हाई आई immediately decided to put volumetric on hold. अदरवाइज फिर ऐसा होता कि वॉल्यूमेट्रिक कंप्लीट करने के चक्कर में केमिकल काइनेटिक्स पूरा नहीं रह पाता. 2 चैप्टर तो डेफिनेटली नहीं हो पाते बिफोर जुलाई एंड, गिवन द फैक्ट कि क्लास की फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है. अभी आपको 2 ही क्लासेस मिलती हैं हफ्ते की, एंड दैट टू विदाउट एनी डाउट सेशन सेपरेटली. सो लेट्स कीप दैट इंटैक्ट. केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन करते हैं. ऑलराइट. हाँ, नोट्स कैसा चाहिए आप लोगों को? सो हाउ डिड यू फाइंड द 2 methodologies? Like, should I ask you to write the notes while you are watching this online lecture, live lecture, या फिर पहले के जैसे we go through the notes, understand the important things, and then I share the notes with you after the class? कौन सा ज़्यादा बेटर है? अच्छा, मिक्स ओपिनियन आ रहा है. चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोग नोट्स भी लिखते जाओ साथ में, ठीक है, एंड मैं शेयर भी कर दूंगा. ठीक है, बट थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा आप लोगों को नोट्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी राइटिंग में चल रहा है. यू हैव टू बी अ बिट फास्टर, अदरवाइज और स्लो हो जाएगा अपना सिलेबस. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक का अब आप ऐसा करो, होल्ड रख लो. ठीक है, उसको टू बी कंटिन्यूड करके छोड़ दो अभी के लिए. उसको फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म करने के बाद में ही डिस्कस करेंगे. नाउ, अब ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना, इंट्रोडक्शन समझना. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब हम लोगों ने ये चीज समझा था दैट केमिकल रिएक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, उसका आंसर हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है. देन अगर रिएक्शन होंगे तो किस एक्सटेंट तक होंगे? लाइक विल दे बी ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड, और दे विल अटेन से 50% या 60% जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे? ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखा था. However, thermodynamics and chemical equilibrium does not provide us any information relating to the time that is taken by a reaction. And that's an important thing, because
We don't want to rely on reactions जिसको thermodynamics ने तो allow कर दिया है कि होगा, but then they are taking eons to happen. We also want the knowledge of how fast or how slow reaction happen. Now, unfortunately, thermodynamics has no answer for that. Thermodynamics does not provide any information related to the time. ठीक है, एक मिसकंसेप्शन लाइक स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है दैट इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे जो कि ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड जाएंगे, वो फास्ट रिएक्शंस होंगे. इज दैट ऑलवेज अ नेसेसिटी? राइट, आई होप अब आपको वो क्लैरिटी आ चुकी है दैट ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो वो स्लो होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो वो फास्ट होगा. राइट, वो जो रिएक्शंस के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स हमने यूज किए थे, उसका थर्मोडायनेमिक वर्ड्स ऑफ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से लेना देना नहीं था. राइट, आई थिंक वो हमने एकदम क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया था. रिएक्शंस के लिए हम लोग जब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स यूज करते हैं तो वी यूज इट फ्रॉम द कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर एक रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड जा रहा है तो उसको इरिवर्सिबल बोल देते हैं, और अगर रिएक्शन कुछ एक्सटेंट तक फॉरवर्ड जा रहा है और इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है उसको रिवर्सिबल बोल देंगे. एंड देयर इज नो लाइक रिलेशनशिप ऑफ टाइम टेकन. ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन स्लो हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है. ठीक है, दिस एंटायर नॉलेज ऑफ रिएक्शंस का स्पीड, ठीक है, ध्यान से समझना और परखना, इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ओनली. ठीक है, अभी ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, in which will be understanding the rate of reaction, like how fast or how slow are the reactions. तो ध्यान से समझना, this entire knowledge that we build today is thoroughly experimentally determined. ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके सामने इस पोजीशन में होऊंगा कि कोई भी रिएक्शन ऑन पेपर कहीं पे भी लिखी हो और उस रिएक्शन को जस्ट पढ़ के मैं बोल दूं कि अरे ये रिएक्शन तो फास्ट होगी, ये रिएक्शन तो स्लो होगी. ऐसा है ही नहीं. By looking at a reaction, like I will not be able to judge and say that it will be a fast reaction or a slow reaction. I would need experimental data, ठीक है, to come up with the answer whether it is going to be fast or slow. So इस चैप्टर की काफी सारी अंडरस्टैंडिंग is based on experiments. कैसे कैसे अब धीरे धीरे मैं आपको एग्जाम्पल्स लेता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा. ठीक है, नाउ एज एन ओवरव्यू समझना, इस चैप्टर का ओवरव्यू कैसा रहेगा. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. एक बेसिक इंट्रोडक्शन कैप्चर करेंगे अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन होता क्या है. एंड देन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. 3 मेजर फैक्टर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे: कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट इन 3 का मेजर डिस्कशन रहेगा. दैट विल फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, नाउ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस्ड. डेफिनेटली हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंड the good thing is that it is relatively scoring chapter. जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा था, ठीक है, उसी की लाइंस पर है ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर. इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन गेट आंसर्ड. बस ध्यान रखना रहता है केयरलेस मिस्टेक्स का.
ठीक है, केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करना रहता है। ठीक है, सिंपल चैप्टर की कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा, समथिंग विच इज स्कोरिंग। All right, so let's start with the introduction. Let's first talk about rate of individual species. So you have a reaction in front of you, N2 combining with hydrogen to give you ammonia. Now, as part of this reaction, अभी के लिए currently I am talking about rate of individual species. So I will be talking about rate of N2, rate of H2, rate of ammonia. Right? N2 और H2 के लिए I will be using the word consumption. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करो rate of consumption of N2, या फिर I can use synonyms rate of disappearance of N2. इसको मैं कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ? तो आई एम यूजिंग अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट रेट इज। ठीक है, रेट विल बी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ N2 अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसका अगर मुझे सिंबल रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं चेंज को ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। नाउ यहाँ पर मैंने जनरल वर्ड लिया है क्वांटिटी। ठीक है, टिपिकली इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के बारे में बात करते रहेंगे, दैट विल बी आवर अनसेड स्टैंडर्ड। बट समटाइम्स हो सकता है किसी क्वेश्चन में चेंज इन मोल्स या चेंज इन मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाए या पूछी जाए। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो वी विल कंसिडर change in concentration only for defining rate, change in concentration per unit time taken. As you can also notice, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, कैन यू जस्टिफाई व्हाई दैट नेगेटिव साइन इज देयर? because the quantity is reduced हो रही है। रिएक्टेंट्स के लिए चेंज नेगेटिव, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? चेंज का कन्वेंशन यही होता है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम हो रहा है, तो फाइनल विल बी लेसर देन इनिशियल। तो ये जो डेल्टा है, ये चेंज है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, बट जो रेट्स हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं रिपोर्ट करते। ठीक है, रेट्स आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव वैल्यूज। सो इसके लिए यहाँ पर ही नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करा है। तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट्स की जब रेट के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। लिखा सबने ये? अच्छा, can you take an attempt at writing the expression for H2 and ammonia also? What will be the individual rate for H2? What will be the individual rate for ammonia? ठीक है, ऐसे रफ में एक अटेम्प्ट ले लो, बाकी फिर फेयर में क्या लिखना है वो मैं आपको स्क्रॉल करके बता ही दूंगा। जस्ट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। करेक्ट। सो जब मैं H2 के बारे में बात करूंगा तो उसका रेट ऑफ कंजम्पशन कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ठीक है, एंड अमोनिया का जब मैं लिखूंगा तब वहां पे पॉजिटिव साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमोनिया प्रोडक्ट है ना, तो उसका चेन ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, एंड ये सिनोनिम्स नोटिस करना। ठीक है, और इतने से ही सिनोनिम्स नहीं रहेंगे, कुछ और भी सिनोनिम्स आ सकते हैं क्वेश्चंस में, तो वो मतलब अंग्रेजी है। मोस्ट लाइकली दीज वर्ड्स शुड सफाइस। ठीक है, लाइक रिएक्टेंट्स के लिए कंजम्पशन,
या डिसअपियरेंस, ये टिपिकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं. एंड प्रोडक्ट्स के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये टिपिकल वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. बट आई एम श्योर दैट देयर आर मोर सिनोनिम्स दैट कैन कम. ठीक है. अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन है. ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है, लाइक द रिएक्टेंट इज डिसोसिएटिंग, तो फिर उसमें ऐसे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट, लाइक डिसोसिएशन वर्ड यूज कर देंगे, तो रिएक्शन स्पेसिफिक वर्ड्स भी यूज हो जाते हैं. ठीक है. आई एम श्योर आपको उसकी थोड़ी सी आदत हुई होगी जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा. याद है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ऐसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कितने सारे अलग अलग तरीके से बोला जाता था, राइट? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, राइट? या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, लाइक अलग अलग वर्ड्स यूज करते करते आपको उनको डिसाइफर करना होता था, अल्फा का बेसिकली वैल्यू निकालना होता था. ठीक है, इतना लिख लिया ये अमोनिया और H2 का. ओके, तो ये तो बात हुई इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट्स की. ठीक है, मैं रिएक्शन के बारे में जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैंने इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में बात कर रहा हूँ. However, it is very important for you to understand what rate of reaction is, how do we define rate of reaction, and how do we relate it to the rate of individual species. एक मिनट देना मुझे. मोबाइल कर रहा है. हाँ, so rate of reaction and its relationship with individual rates. So यहाँ पे काफी सिंपल है. All you need to do is remember mole concept. N2 plus 3H2 gives 2NH3. So do you remember mole concept में हम लोग इस तरीके से लिखते थे, moles upon coefficient equal to moles upon coefficient equal to moles upon coefficient. Right? Now, can I write this as, थोड़ा सा अगर मुझे आप एक और लाइन दोगे बीच में, तो I can write this moles consumed of N2 as minus delta N2, है ना? मैं इसको माइनस डेल्टा N2 लिख सकता हूँ, इसको माइनस डेल्टा H2 लिख सकता हूँ, एंड इसको प्लस डेल्टा NH3 लिख सकता हूँ. राइट? यू कैन अग्री विद मी ऑन द साइंस. एंड नाउ if you divide all of them by delta T, ठीक है, what you get is called as rate of reaction. ठीक है, so what is rate of reaction? So rate of reaction is rate of individual species divided by their stoichiometric coefficient. ठीक है. So this is an important relationship between individual rates as well as gives us the definition of
the overall, or you can say the rate of reaction. Rate of reaction is what? You can say rate of individual, okay, this is like rate of reaction जो हम बोलते हैं, it is rate of individual species divided by its coefficient. ठीक है, like this is the rate of n2 divided by its coefficient, that is 1. This is like the rate of h2 divided by its coefficient, that is 3. This is like the rate of ammonia divided by its coefficient. Now, having expressed this, अब I think एक चीज आपको दिमाग में और क्लियर होनी चाहिए, that जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो जो उसका रिटन फॉर्म है वो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड हो तो अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट्स जो हैं वो बदल सकते हैं ना. कल को rather than writing N2 plus 3H2 giving 2NH3, you decided to write half N2 plus 3/2H2 giving NH3. ठीक है, इस तरीके से आप लिखने लग जाओ, कोफिशिएंट्स चेंज कर दो. तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करी जाएगी, साथ में जो रिएक्शन का रिटन फॉर्म हो वो मेंशन करा जाए, तो इट विल बी गुड, इट विल बी मोर क्लियर एंड क्लैरिटी रहेगी. जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में नोटिस किया होगा, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो केसी है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन और उसके कोफिशिएंट्स के लिए रहता है. अगर आप कोफिशिएंट्स चेंज कर दोगे तो केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, एडजस्ट करनी पड़ती है बेसिकली. तो वैसे यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन एडजस्ट करनी पड़ जाएगी इफ यू चेंज द रिटन फॉर्म ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. नाउ सर. हाँ बोलो. सर यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, मतलब ईच स्पीसीज का टाइम टेकन है कि ओवरऑल रिएक्शन? एनी जनरल टाइम इंटरवल. जैसे आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज़ के ऊपर, दैट सम इंटरवल, ठीक है, जिसमें हम लोग ये मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा टी. तो यहाँ पर जैसे आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में, decomposition of N2O5 is expressed by this equation, and in certain time interval आपको N2O5 की रेट दी हुई है और आपसे NO2 और O2 की रेट पूछी जा रही है उसी टाइम इंटरवल में. तो कैन यू डू दैट कंप्यूटेशन एंड गेट मी द आंसर? हाँ, ये जो रेड वाला स्टेटमेंट है ये मैं थोड़ी देर में वापस लिखता हूँ. अभी आपने अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो लेट मी डू an example and then come back and rewrite that statement. ऑलराइट, सो आपने निकाल लिया यहाँ पे आंसर. ठीक है, जैसे अपन ने देखा रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज अपॉन कोफिशिएंट ये बराबर होंगे सब. ठीक है, N2O5 का कोफिशिएंट, ठीक है, N2O5 का कोफिशिएंट 1 है, NO2 का कोफिशिएंट 2 है एंड ऑक्सीजन का कोफिशिएंट हाफ है. तो देयर इंडिविजुअल रेट्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर. राइट, अब इंडिविजुअल रेट आपको N2O5 की दे दी गई है, तो बाकियों की रेट अब आप निकाल लोगे. ठीक है.
क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट आंसर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन दे दिया है। ए इज नॉट करेक्ट। हाँ, सो इसमें क्या कैच है? व्हाट इज द कैच इन दिस क्वेश्चन? जो कैच है वो अब आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ पर ऊपर मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, दैट स्टेटमेंट अब विल कम ऑफ यूज, दैट हमने मास अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मास अपॉन कोफिशिएंट थोड़ी ना रिलेशनशिप डिराइव किया है। That is not the relationship that we know as a relationship between reactants and products. वो क्या relationship है? Moles upon coefficient equal to moles upon coefficient, है ना? तो यहाँ पर when I will be using this relationship, ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा important relationship between individual rates, and these individual rates should be in mole per second, ठीक है, या फिर से मोलार, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या जो भी टाइम का यूनिट आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये तभी वैलिड होती है, ठीक है, मास के टर्म्स में नहीं वैलिड होंगी। यू कैन डिस्क्राइब द रेट इन टर्म्स ऑफ मास, बट द रिलेशनशिप्स दैट वी हैव डिराइव्ड ओवर हियर वर्क ओनली विद मोल्स। तो अब आप क्या करोगे, पहले आप SO3 के रेट को, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे। 100 kg पर मिनट है, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिनट, और मास से मोल्स कैसे निकालते हैं? यू डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट।
सो ये 100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 80 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, तो ये मोल पर मिनट आ गया. अब you apply the relationship between the rate of SO2 and SO3 as per the coefficients, right? So now you understand that this is the rate of SO3, 100 into 10 की power 3 upon 80 mole per minute, right? ये आपका आंसर है. बट अगेन यू नोटिस दैट ऑप्शन में तो सब आंसर kg per minute में दिए हुए हैं. तो कैन यू कन्वर्ट दीज मोल्स बैक इनटू मास? ऑफ कोर्स यू कैन. मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास में आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 is 64 and when you do that you will get the answer as 100 into 64 upon 80 kg per minute, right? तो ये आपका 80 kg per minute आंसर आ जाएगा. So this comes out to be 80 kg per minute. B option. Is this clear? So individual rates का काफी simple relationship, काफी simple analysis रहता है, ठीक है. All you need to be cautious about unit something and coefficient, ठीक है. इनमें ही आपकी केयरलेस मिस्टेक्स होने के चांस रहती हैं, ठीक है. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ऑलराइट, अब हम चलते हैं एक और क्विक कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, राइट. तो ये आपका लाइक केमिकल काइनेटिक्स एज इन आपने फिजिक्स में जो काइनेटिक्स काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है, नथिंग डिफरेंट, ठीक है. जब हम डेल्टा वाला सिंबल यूज करते हैं, वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग एवरेज रेट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से if you are given a question something like this, that in a reaction 2A giving product, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes, and I ask you to determine the rate of reaction during this interval. तो आपका क्या आंसर रहेगा? नहीं सर्वेश, नहीं संयम, आप दोनों का गलत हो गया आंसर. हाँ, अभी सर्वेश आपने ठीक दिया है. अली एक डेसिमल प्लेस गड़बड़ कर गए, हर्ष गड़बड़ कर गए. मैं बोल रहा हूँ देखो, केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी, और आप लोग केयरलेस मिस्टेक्स करे जा रहे हो. इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो मैंने कोफिशिएंट भी हाईलाइट करके दे दिया, मतलब ऐसे एग्जाम में थोड़ा हाईलाइट करके आएगा कोफिशिएंट. दीज थिंग्स यू विल हैव टू पिक. रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो दैट विल बी रेट ऑफ ए अपॉन 2, और रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, और डेटा ए का जो दिया हुआ है उसको आप पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा ना, ठीक है. प्लीज मेक श्योर ये आप ही को आइडेंटिफाई करनी होती है चीजें. कोफिशिएंट्स, यूनिट्स, ये सब कॉमन चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स हैं. आप करो अभी बिंदास, आई डोंट माइंड, बट देन लर्निंग्स में जानी चाहिए ये सब. यू शुड नॉट रेप्लिकेट दीज इन एग्जाम्स, ठीक है. Alright. ये जो रेट यहाँ पे आपने निकाला, यू कैन सी दैट दिस इज एवरेज रेट, ठीक है. इट इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑन एन एवरेज बेसिस, ठीक है. यहाँ पर इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, ए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है उसका टाइम के साथ में कैसा वेरिएशन हो रहा है,
ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना कॉन्सेंट्रेशन बोला जा रहा है? 0.5 मोलर। ठीक है, और 10 मिनट पे कितना बोला जा रहा है? ठीक है, 0.4 मोलर, राइट। तो मैं, या एनी टाइम इंटरवल, ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 से 10 हो। ठीक है, इट कुड बी एनी टाइम इंटरवल, सम t1 से सम t2। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये t1 टाइम इंटरवल था और ये t1 प्लस 10 मिनट्स का टाइम इंटरवल था। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.5 थी एंड ये 0.4 पे जा रहा है, राइट। तो हमने जो निकाला अभी वो एवरेज रेट है। वी डू नॉट नो कि वो ऐसे 5 से 4 लीनियरली गया हो, राइट, या फिर लेट से इस तरीके से गया हो। ठीक है, या फिर किसी और तरीके से गया हो, राइट, वी डोंट नो येट। ऑल वी नो इज दैट t1 और t1 प्लस 10 मिनट के टाइम पर हमें जो डेटा दिया हुआ है, so the average rate isn't something which is, you know, an accurate measurement. And that is why for accurate measurements we want to get into the concept of instantaneous rate. Instantaneous rate क्या होगा, ये आई थिंक अब आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो फिजिक्स में। सो we describe instantaneous rate with the help of calculus. ठीक है, that at any given instant, ठीक है, we describe instantaneous rate, correct, d quantity by dt। ठीक है, and like one way to compute this is graphically, ठीक है, by taking the slope of the graph of concentration with time। ठीक है, concentration वर्सेस टाइम का ग्राफ हो या क्वांटिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, तो वहां पर आप इसका स्लोप ले लोगे। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट है, राइट, तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन यूज करोगे, बिकॉज रेट्स आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर से ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर रिएक्टेंट हुआ तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। ठीक है, किसी टी डैश टाइम पर you compute the slope। ठीक है, otherwise then you will, this is one way, this is graphical way, otherwise you will need some other techniques। ठीक है, सिंपल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स भी आपको मिलेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के, तो उनसे भी आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, विद एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, समझ में आया ये लिखा आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट? लिखो लिखो, फटाफट लिख लो। हाँ, ऊपर मतलब ऊपर तो ये एग्जाम्पल था ना।
नीचे वाला पार्ट में मैं जूम कर लेता हूँ. अभी ठीक है. ऑल राइट, देन अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं. सो वी have got a good idea about what rate of reaction is. Now, as I said, we'll be focusing upon factors affecting rate of reaction. As such, there are many factors that affect the rate of a reaction. However, primarily हमारा फोकस रहेगा इन तीन फैक्टर्स के ऊपर: कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. ठीक है, जिसमें आप नोटिस करोगे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पर काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक है, वी विल बी डीलिंग विद कॉन्सेंट्रेशन इन 3 to 4 लेक्चर्स. टेम्परेचर और कैटलिस्ट मिलाकर लगभग 3 लेक्चर्स लग जाएंगे. ठीक है, ब्रॉड आउटलाइन रहेगा आपका, जस्ट टू गिव सम सेंस, बिकॉज बीच बीच में बहुत सारे छुटकू फुदकने लग जाते हैं, सर कितने लेक्चर, तो उनके लिए एक सेंस ऑफ ड्यूरेशन है ये. नाउ देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. ठीक है, फॉर एग्जांपल सम नोटिसेबल वंस आर फिजिकल स्टेट और फिजिकल अपीयरेंस. सो फिजिकल स्टेट में हमने कैसा ऑब्जर्व किया है? इन जनरल द ऑब्जर्वेशन इज कि होमोजेनियस गैस फेज रिएक्शंस या एक्वस रिएक्शंस जो रहते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सब एक ही फेज के हैं, दे आर टिपिकली फास्टर एज कंपेयर टू some heterogeneous reactions. ठीक है, even the physical appearance sometimes makes an impact. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ रिएक्शन जिसमें सॉलिड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रादर देन कीपिंग अ बल्क सॉलिड, एक चंक ऑफ सॉलिड, अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में सॉलिड को यूज करोगे तो you will have a better or a faster rate of reaction, and that is primarily because of increased surface area. Then there are certain reactions, photosensitive reactions होते हैं, उनमें sometimes intensity of light plays a role. इंटेंसिटी कम है ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है ज़्यादा है. ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होते रहेंगे. हाँ, पीएच डिपेंडेंट होते हैं कुछ रिएक्शंस. ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, दे माइट बी फास्ट अंडर सर्टेन पीएच कंडीशंस ओनली. हाँ, करेक्ट, क्लोरीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटिव रिएक्शन. सो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा, बट ये तीन कॉमन है जिनको हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, लिखा सबने ये? सबसे पहले फैक्टर की डिटेल्स में चलेंगे. अब we'll talk about effect of concentration. ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़े.
ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं. दैट हाउ rate of a reaction depends on concentration of the reaction species. ठीक है. Now यहाँ पर notice करना that I have put this bracket over here that this is something experimentally understood only. ऐसा नहीं है कि आप किसी रिएक्शन को देखकर बता दो that how is that rate going to depend upon the reaction species. जैसे आप यहाँ पे notice करोगे, मैं कुछ ऐसे examples आपके साथ में discuss करूँगा, and you don't need to remember those examples. They are just for the sake of giving you a perspective. ठीक है, you don't need to remember them. जैसे for example आप अगर N2O5 का decomposition notice करोगे in certain conditions, if you experimentally try to measure it, what we find is that the rate of reaction है, ठीक है, rate of reaction ये R से मैं represent कर रहा हूँ. rate of reaction का definition क्या है, ये हम लोगों ने definition ऐसे बताया हुआ है ना, rate of individual species upon its coefficient, है ना, ये इसका definition है. ठीक है, and what we found out that experimentally, ठीक है, ये experimental understand होगी right hand side पर, that experimentally found out that जो rate of reaction है that depends upon concentration of N2O5 and raised to the power of 1. तो अगर मैं let's say एक experiment कर रहा हूँ, ठीक है, एक experimental setup है मेरा जिसमें I am measuring this reaction का rate. तो अगर मैं N2O5 की concentration double कर दूंगा तो मेरा rate of reaction भी double हो जाएगा. How many moles are getting consumed per unit time वो भी double हो जाता है अगर मैं N2O5 का rate concentration double कर दूँ तो. ठीक है, NO2 और N2O की रेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइक उनके कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दिस रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड, द रेट फाउंड टू डिपेंड ऑन रिएक्टेंट ओनली एंड दैट टू जस्ट N2O5 एंड दैट टू उसकी पावर लाइक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रेज़ टू द पावर ऑफ 1 पे. ठीक है, ये कैसा है, ये इस रिएक्शन का फीचर है. ठीक है, समझ में आए. एक एग्जांपल है, अगर मैं कोई और एग्जांपल नोटिस करता हूं, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल आप नोटिस करोगे, दिस इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का फोटोसेंसिटिव रिएक्शन. ठीक है, ये HNO एक्चुअली क्या नोटिस करता है, HNO बताता है फोटॉन्स के हेल्प से ये हो रहा है रिएक्शन, एंड इट इज फॉर्मिंग HCl. नाउ जब इस रिएक्शन को एनालाइज करा गया, जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया, तो पता पड़ा दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ना तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना ही क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है, वो इस रिएक्शन की खासियत होगी, वो हमें एक्चुअली इस रिएक्शन की डिटेल में जाके समझना पड़ेगा. ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली जो इन्फॉर्मेशन समझ में आई उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा कर रहा हूँ या क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरे रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स व्हाट इट इज. ठीक है, इनफैक्ट हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली फाउंड टू बी रादर डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी. मैं जितने ज़्यादा फोटॉन्स यूज करूंगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होता है, बट कंसंट्रेशन पर तो कोई डिपेंडेंस नहीं है. ऐसा क्यों है, वो रिएक्शन की स्पेशलिटी है, रिएक्शन की खास बात है. ऑल वी कैन से इज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन. अगर मैं कोई और रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस एग्जांपल. ठीक है, रैंडम एग्जांपल, नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर बट टू नोटिस.
NO2 plus CO is giving NO plus CO2. ये एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है. अब इस रिएक्शन के बारे में पता पड़ा, अगेन एक्सपेरिमेंटली पता पड़ा, दैट इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ओनली ऑन NO2 का कॉन्सेंट्रेशन, नॉट CO. ठीक है, डिस्पाइट टू रिएक्टेंट्स CO पर ये डिपेंडेंट ही नहीं होता. CO की कॉन्सेंट्रेशन आप कम ज्यादा कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, बट NO2 के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है. एंड व्हाट यू कैन आल्सो सी इज दैट NO2 की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. क्यों कर रहा है वो क्यों में मत जाओ आप, जस्ट नोटिस द वियर्डनेस दैट rate of reaction is dependent on concentration. ठीक है, but not something which you can like just look at the reaction and tell कि you know फलाना फलाना रिएक्शन है तो उन पे डिपेंड कर रहा होगा. नहीं, एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड है. ठीक है, एक और वियर्ड एग्जांपल नोटिस करो, लाइक दिस ओजोन डिकम्पोजिंग इनटू ऑक्सीजन. इसमें व्हाट वी फाइंड इज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन. एंड व्हाट वी आर सीइंग इज दैट रिएक्टेंट O3 की कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ -1 है यहाँ पे इनफैक्ट. तो अगर मैं ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बट अगर मैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा. इसमें ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि प्रोडक्ट के अमाउंट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो what is it that is coming as a summary understanding? The summary understanding that is coming out of this is that when we are trying to understand this factor, okay, that how concentration is affecting rate of reaction, it is not something plain obvious कि you know पेपर पर reaction लिखा और हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, that how rate is going to depend upon the concentration. It is something which is experimentally understood only. Is this clear? लिखा सबने ये? अब नोटिस करना, ठीक है, ये मतलब उसको वर्बली जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको लिख भी लो आप. Thus, just by looking at a written form of a reaction, we cannot comment on how the rate of reaction depends upon concentration of reaction species. ठीक है, it is experimentally determined only. तो जो इसका एक जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल आउटकम हम लिखना चाहेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखना चाहेंगे, दैट रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration. ठीक है, rate of reaction is directly proportional to concentration raised to the power of something. That something is called as order. It could be concentration raised to the power of 1, 2, -1. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा. ठीक है, बट अभी के लिए what I can say is that ये जो concentration है ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, ठीक है, कैटलिस्ट का भी हो सकता है. ठीक है, किसी एक का भी हो सकता है, दोनों या तीनों का भी हो सकता है. सो इट इज नॉट जस्ट यू नो a rate which is or a term which is only and only you know for the reactants. ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है. एंड इसमें अब आप नोटिस करोगे K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा,
उसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलेंगे। एंड ये जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, ये ऑर्डर क्या बता रहा है, दैट हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये ऑर्डर इज अगेन समथिंग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इट टेल्स अस, ठीक है, हाउ the rate is going to depend on concentration mathematically. ठीक है, नाउ नोटिस करना, ये जो ऑर्डर होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एज वेल एज फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने जो ऊपर एग्जांपल्स लिखा है वो तो कैसे थोड़े सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स है, जिसमें किसी में ऑर्डर का वैल्यू लाइक यू कुड सी 1 था, किसी में 2 था, किसी में -1 था, राइट, इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए। ठीक है, order can be positive, negative and zero as well. In fact, it can be a fractional value also. ठीक है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इंटीजर ही हो। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करा जाता है, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है। कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कराया जाएगा वो मैं तरीके आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बट अभी के लिए पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, यूजुअली इनफैक्ट दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लाइक इंटीजर्स। ठीक है, बट इस चैप्टर में हम लोग जब न्यूमेरिकली समझेंगे तो हम लोग टिपिकली ऐसे ही केसेस लेंगे जहां पे, ठीक है, इंटीजर्स रहें और हम लोग मैथमेटिकली उनको अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक है, सो ऑल राइट, यहां पर अब आप नोटिस करना, अगर मान लो आपके सामने ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है, ए इज गिविंग ए, मतलब ए प्लस बी इज गिविंग सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड ए जो है वो क्या है, दे आर सम कोएफिशिएंट्स। ठीक है, दे आर सम कोएफिशिएंट्स, तो ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वी कुड फाइंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग डेटा स्टडी करेंगे और फाइंड करेंगे, वी कुड फाइंड दैट the rate of reaction is dependent on a raised to the power of x and b raised to the power of y। ये जो ऑर्डर है x एंड y, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, x क्या कहलाता है, x कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। एंड ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, कि x और y a और b के बराबर हो, कोफिशिएंट्स के बराबर हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आई थिंक इट वाज क्वाइट क्लियर, जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करे उनसे आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जो भी हमारा ऐसा रेट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन। दैट रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉलोइंग वे। तो इसमें जो ये इंडिविजुअल स्पीशीज के ऑर्डर होते हैं इनको हम लोग एड अप कर लेते हैं, तो मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल if I go back in these examples and ask you to comment upon what are the overall order, ये पहले वाले रिएक्शन में what is the overall order, करेक्ट, पहले वाले रिएक्शन में the overall order is 1। दूसरे वाले रिएक्शन में what is the overall order, the answer is 0। तीसरे वाले रिएक्शन में what is the overall order, 2, right, 2 plus 0। थर्ड, इसमें ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया,
2 plus minus 1. Correct. So इस तरीके से ये रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है. ठीक है, यहाँ पे कैसा रहेगा? टिपिकली द ओवरऑल ऑर्डर्स आर नॉन नेगेटिव. ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो है, इंडिविजुअल ऑर्डर कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल चलेगा. ठीक है, बट जो ओवरऑल ऑर्डर रहते हैं, दे आर टिपिकली नॉन नेगेटिव. ठीक है, टिपिकली वो दे कैन बी पॉजिटिव वैल्यूज, दे कैन बी जीरो, दे कैन बी सम पॉजिटिव फ्रैक्शंस आल्सो. नॉन नेगेटिव नहीं मिलते. ठीक है, अच्छा, यहां पर आप नोटिस करना, एक और नोट मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, वो नोट किस तरीके से है आप नोटिस करोगे. ऊपर जो ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने रेट का, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में इतना अच्छा, इतना सुंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिले. ठीक है, इनफैक्ट ऐसा सुंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलना इज मोर ऑफ अ रेयरिटी. ठीक है, जब हम एक्चुअली में अलग अलग रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनमें लाइक कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशंस मिलते हैं. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने मैंने शो किया कि एक रिएक्शन है ए गोज टू प्रोडक्ट, और जब इसको स्टडी करा जाता है, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के हिसाब से रेट कैसे चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल एक्सप्रेशन मिल गया. बहुत ही ऐसे, ये भी फिर भी मैंने थोड़ा सुंदर दिखने वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इतना बुरा नहीं है, बट बहुत ही वियर्ड वियर्ड से एक्सप्रेशन भी मिलते हैं. ठीक है, एंड इनफैक्ट these weird expressions are more common as compared to the regular expressions. तो कैसा समझ में आ रहा है? कि सिंपल केसेस तो आपको मिलेंगे मोर और लेस. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने के लिए ऐसे रेट एक्सप्रेशंस मिलेंगे. ठीक है, बट समटाइम्स, ठीक है, स्पेशली जेई एडवांस वगैरह का अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा आपको लाइक कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स करवानी होगी, आपसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन वगैरह करवाना होगा, तो यू माइट कम अक्रॉस सच एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो पहले अपन लोग सिंपल वाले प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, भर भर के सिंपल वाले प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन आप जब थोड़े प्रैक्टिस हो जाओगे, तब मैं फिर ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया सबको? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? कुछ कॉपी करना रह गया हो? कुछ लिखना रह गया हो? सर, हाँ, जो सेकंड नोट में आपने लिखा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नॉट बी डिफाइंड, मतलब हाँ, मतलब आप जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल ऐसा एक्सप्रेशन है ना, अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता दैट रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, तो आप बोल देते कि सर इंडिविजुअल ऑर्डर जो है ए का वो 1 है, एंड ओवरऑल ऑर्डर भी 1 है, राइट. बट अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, तो अब इसमें आप नहीं बोल पाओगे कि ए का ऑर्डर क्या है या ओवरऑल ऑर्डर क्या है, मतलब वो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे. इट विल बी समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एम्बेडेड इन द एक्सप्रेशन, बस वो ऐसा ही है. ठीक है, तो ये जो ओके सर. हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दैट हाउ रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में हम लोग सिंप्लीफाइड स्टडी कर रहे हैं कि लेट्स लुक एट दोज एग्जांपल्स जहां पर रेट ऐसे लाइक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट सिंपल तरीके से डिपेंडेंट है.
ठीक है, जैसे ही ऊपर वाले एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे। ठीक है, अदरवाइज लेट्स से इफ आई वाज टू शो यू सम कॉम्प्लिकेटेड रेट एक्सप्रेशन, तो वो कुछ वियर्ड ही दिखते हैं। जैसे लेट मी अगर कुछ मिलता है नहीं, ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप इसी से काम चलाओ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख के दिया कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट इन अ सिंपल मैनर, इट इज समथिंग व्हिच इज अ बिट चैलेंजिंग। तो यहाँ पर आप ऐसे ओवरऑल ऑर्डर डिस्क्राइब करना या इंडिविजुअल रेट का, इंडिविजुअल स्पीशीज का ऑर्डर लिखना, ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट इट विल बी समथिंग दैट कैन बी सॉल्व्ड फॉर। कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसका तरीका। ठीक है, ऑलराइट। अब नोटिस करना, अब हमारा इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू होगा। ठीक है, एंड जो मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग करेंगे उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। स्टार्टिंग में एनालिसिस जो रहेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रहेगा दैट मैं आपको ऑर्डर दिया करूंगा। ठीक है, आई विल बी गिविंग यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर आपको बोलूंगा कि उस ऑर्डर से सॉल्व करके अब आप मुझे बताओ दैट कितने टाइम में कितना रिएक्शन होगा, कितने टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम होगा या प्रोड्यूस होगा, ग्राफिकली बताओ उसको। ठीक है, और भी लाइक कुछ डेटा मैं आपसे डिटरमाइन करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारा पहला टास्क रहेगा कि मैं ऑर्डर आपको दे दूंगा। ठीक है, कैसे दे दूंगा ऑर्डर? जस्ट लिटरेचर में से कोई रिएक्शन निकालूंगा जिसका ऑर्डर किसी ने स्टडी कर रखा होगा कि ये फलाना फलाना रिएक्शन को अगर इस कंडीशंस में कराएंगे तो इस तरीके से इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया करूंगा और उसके ऊपर आपसे एनालिसिस करवाऊंगा। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे देन आई विल इनफैक्ट आस्क यू टू गो इन दी अदर वे राउंड, कि मैं आपको बोलूंगा कि एक्सपेरिमेंट करने पर ऐसा ऐसा डेटा मिल रहा है, तो उससे आप क्या मुझे ऑर्डर निकाल के बता सकते हो रिएक्शन का, हाउ इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन इट्स रिएक्शन स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला आप ये मान के चलो कि इसी में 2 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, 1.5 से 2 लेक्चर इसमें लग जाएंगे और फिर 1.5 से 2 लेक्चर इसमें लग जाएंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी लगे क्योंकि अभी अपने 1.5 आवर के लेक्चर्स ही होते हैं। So let's start with the first one, that given the order can you determine the data। ठीक है, so start करते हैं with the first heading that is zero order reactions। मैं ऐसे एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। ठीक है, सबसे सिंपल केस रहेंगे, इनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है, वो मैं आपके साथ में अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स से ये एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, दैट देयर इज अ रिएक्शन ए गोज टू बी एंड बताया जा रहा है, गिवन है दैट इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज उसका रेट एक्सप्रेशन भी लिख के दे दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड एज द रेट एक्सप्रेशन। दैट रेट इज डिपेंडेंट ऑन के और concentration raised to the power of 0। ठीक है, k इज द रेट कांस्टेंट। अब आपको जो टास्क मैंने दिया है वो ऐसा है दैट इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन ए का ए नॉट है, बी का 0 है, तो किसी जनरल टाइम टी पर ए का कॉन्सेंट्रेशन या बी का कॉन्सेंट्रेशन आप बता सकते हो मुझे इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, के एंड टी? ट्राई करो, अगर खुद से खुद सोच पाओ तो। जितना डेफिनेशन, जितना मैथ्स आप लोगों को आता है उसके बेसिस पर। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है। वेरी गुड। हाँ, राइट अमान, राइट सर्वेश, राइट ईशान, राइट सही है। सो कैसे करेंगे अपन लोग, यहाँ पे एक अप्रोच देखना, एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगी। द अप्रोच विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन था ना रेट का। दिस इज द डेफिनेशन, हाउ वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। उसका डिफरेंशियल फॉर्म है ये, दैट आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। नाउ then what do we use? We are using the given data. What is the given data? That this rate is equal to k. Okay, it is not dependent on any concentration, it is just dependent upon, or the order is 0, right? It is just dependent on, or not even dependent upon, it is constant. अब इस डिफरेंशियल फॉर्म को आपको सॉल्व करना आएगा बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेशन? डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेशन? आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। कैसे करोगे आप इसको सॉल्व बाय इंटीग्रेशन? ए के टर्म्स को एक तरफ, टी के टर्म्स को दूसरी तरफ, है ना? यही दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, यही दोनों वेरिएबल है, यही दोनों चेंज हो रहे हैं। ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? ए के टर्म्स को एक तरफ, टी के टर्म्स को दूसरी तरफ, और फिर उनकी लिमिट्स लगा दी। ठीक है, लिमिट्स भी आपको लगानी आती है प्रॉपर्ली। टाइम 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट रहेगा, और टाइम टी पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए टी रहेगा, है ना? कर
तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कैसे करना था? ठीक है, अगर आपको ग्राफ वगैरह भी बनाने के लिए बोला जाए दैट हाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ रहेगा, तो कैन यू सी इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप. Concentration of A will be changing with time in this linear manner only. And if I ask you कि ये ग्राफ like कब x axis को कट करेगा, ठीक है, what will this be? This will be the time for completion of reaction, है कि नहीं. concentration of A पूरा 0 हो जाएगा तो ये आप निकाल दोगे कितना टाइम रहेगा. like बहुत सिंपल है ना, ये AT जो है वो 0 हो गया तो टाइम आ जाएगा A नॉट अपॉन के, है ना. ठीक है, क्लियर है. ऑल राइट. अच्छा, BT का एक्सप्रेशन निकाला था आप लोगों ने, या मान में तो निकाला था, बाकी लोग भी निकालो. बी का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा विद टाइम. ये तो मैंने ए का एक्सप्रेशन निकाल दिया ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ. किसी को कोई डाउट है इसमें, हाउ ए का एक्सप्रेशन गॉट डिटरमाइंड. ठीक है, बी का एक्सप्रेशन बताओ, बी का एक्सप्रेशन कैसा आएगा. ठीक है, ये मैंने ए का एक्सप्रेशन निकाल लिया पूरा. ठीक है, अभी मैं आपसे बी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए पूछ रहा हूँ. हाँ राइट ईशान. KT के बराबर आ जाएगा. कैसे निकाल सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज. वन वे वुड बी दैट यू यूज द सेम मेथड जो हमने ए के लिए करा. राइट, एक तरफ डेफिनेशन यूज करेंगे, राइट, डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दिस विल बी द डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे. सो डिफरेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, r इज इक्वल टू प्लस dB बाई dt, ये डेफिनेशन है. एंड डेटा में क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू k. कोई दिक्कत नहीं है, लिखा b का टर्म एक तरफ, t का टर्म दूसरी तरफ और सॉल्व कर लिया. ठीक है, ऐसे कर सकते हो. या फिर दूसरा मेथड एक और क्या है, रादर देन लाइक डूइंग द, हाँ क्या कह रहे हो विवेक. हाँ मतलब हम लोग एक और तरीका, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं. लाइक जो सेकंड मेथड आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये रिएक्शन है A गोज टू B.
है ना, स्टार्टिंग में ये a है और ये 0 है, ठीक है। किसी जनरल टाइम t पर ये मैं ऐसे लिख दूंगा a नॉट माइनस एक्स, तो b कितना हो जाएगा x, राइट। x कंज्यूम होगा तो x प्रोड्यूस होगा, है ना, उनका कोफिशिएंट 1 1 है। तो ये चीज क्या है, ये at है और ये bt है। तो कैन यू सी दैट at प्लस bt इज इक्वल टू a नॉट, है कि नहीं। at प्लस bt इज इक्वल टू a नॉट, तो यहाँ से मैं भी निकाल सकता हूँ दैट bt विल बी इक्वल टू kt। लाइक at का एक्सप्रेशन डाल दूंगा ऊपर से। at का एक्सप्रेशन कैसा था, at का एक्सप्रेशन वाज a नॉट माइनस kt, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, कैन यू सी हाउ देयर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वुड बी। अगर दोनों को मैं सेम ही एक ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, कैसा दिखेगा। कैन यू डिटरमाइन द टाइम जहां पर दोनों कंसंट्रेशन बराबर होंगी। कर a नॉट अपॉन 2k, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज अ टर्म कॉल्ड एज हाफ लाइफ, ठीक है। दैट इज टाइम टेकन फॉर द 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक टर्म रहेगा जो हम लोग आगे काफी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ तक का पार्ट समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, इसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊंगा आप लोगों को, बट ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पिकअप करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट इन दिस व्हाट वी हैव डन टुडे। चलो ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन यहीं पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, हाँ भेज देता हूँ। चलो, ऑल राइट।